नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैथ्स, साइकोलॉजी, ईवीएस और अब हिंदी, हर टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने मैं लाता रहूँगा। आज हम यूपी टेट का एक बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक 101% 101% वाला टॉपिक है। अगर आप ये रट के नहीं जा रहे तो आप अपने संग बेवकूफ़ी कर रहे हैं। संधि विच्छेद हर हाल में आएंगे, समास और संधि विच्छेद 100% आते हैं, रट के ही जाइएगा। तो फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद का प्रश्न था तो ये ऑब्वियस है। अगला है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 2 3 4। तो संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दयानंद प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। दयानंद शब्द में संधि कौन सी होगी? इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको। गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या फिर यण संधि। थोड़ा सा टाइम लीजिए और बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो जो आपका दयानंद शब्द है उसमें होगी दीर्घ संधि, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम क्या बोल रहा है? कपीश शब्द में कौन सी संधि यूज हुई है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर विसर्ग संधि। तो जो कपीश है इसमें जो है दीर्घ संधि का जो इस्तेमाल हुआ है। कपीश है, ई आया, बड़ा आया है, मतलब दीर्घ संधि का ही प्रयोग होगा। अगला देखते हैं, सदैव। अच्छा प्रश्न है। सदैव में प्रयुक्त होने वाली संधि का नाम बताइए। व्यंजन, स्वर, विसर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्लियर है कि जो सदैव है, आएव आ गया तो सीधी सीधी बात है कि ये स्वर संधि के अंतर्गत आने वाला है। अगला प्रश्न लेते हैं, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संयोग, मनोहर, नमस्कार या फिर पवन। बताना है इसमें से कौन सा जो आपका स्वर संधि है उसका एक उदाहरण है। तो फटाफट इसका आंसर सोचिए। इसका सही उत्तर होगा हमारा पवन। याद रखिएगा, पवन हमारा स्वर संधि का एक उदाहरण है। अगला लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि इसमें से कौन सा वृद्धि जो संधि है हमारी उसका उदाहरण नहीं है। तो सदैव, जलौद, गुरुपदेश या फिर परमोदार्य। तो याद रखिएगा, गुरुपदेश जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं होगा। नेक्स्ट लेते हैं, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? आपको बताना है कि दीर्घ संधि किसमें है। महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय या फिर दैत्यारी। तो जो सही उत्तर होगा, दीर्घ संधि जो है वो दैत्यारी में उपयोग की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि या फिर वृद्धि संधि। ये बहुत बार पूछा गया है। पवित्र, याद रखिएगा, पवित्र अयादि संधि है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, इत्यादि की सही संधि विच्छेद क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इत्यादि बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा, इत्यादि, इत्यादि, इत आदि या फिर इति आदि। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद है वो ये है। अगला प्रश्न लेते हैं, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निरर्थक, निरअर्थक, निअर्थक या फिर निराअर्थक। तो सही उत्तर जो है निरर्थक का वो है निह और अर्थक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, निह अर्थक इसका सही उत्तर होगा। धरेश का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। बढ़िया प्रश्न है। धरेश का सही संधि विच्छेद तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, धराधन, ईश बिल्कुल सही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला, निराशा। बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न।
निराशा का जो सही संधि विच्छेद बताना है आपको, निरा आशा, निराशा, निह आशा, फिर निरह आशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा जो निराशा शब्द है उसका सही उत्तर क्या होगा, तो सोच लीजिए फटाफट। इसका जो सही उत्तर है वो है हमारी निराशा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, निरह आशा। निराशा का सही उत्तर फिर से सुन लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल माफ़ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं, बिल्कुल माफ़ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, निह आशा। क्योंकि ये निरह जो है नहीं कोई शब्द होता, ये निह आशा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल माफ़ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, निराशा। अगला प्रश्न लेते हैं, महोष्ण। तो जो महोष्ण बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है महोष्ण को, इसका सही विच्छेद क्या होगा। ये सभी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इनको केवल रखा है मैंने। तो याद रखिएगा कि जो महोष्ण है इसका सही उत्तर क्या होगा, तो महोदन उष्ण, महादन उष्ण, महोदश उष्ण या फिर महाधन उष्ण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज महाधन उष्ण। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, महाधन उष्ण। अगला प्रश्न, आशीर्वाद। देखिए ये प्रश्न तो इतनी बार पूछा गया है, ये इतनी बार पूछा गया है कि इसका कोई अंत ही नहीं है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आशीर्वाद का जो सही विच्छेद होगा, आशीर्वाद, 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 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आशीर्वाद का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आशीर्वाद। इम्पॉर्टेंट है, बहुत कई बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कभी कभी प्रश्न बताने में गड़बड़ हो जाती है, तो कहीं भी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है तो ज़रूर पॉइंट आउट कर दिया करिए, उसको हम ठीक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कर दिया करेंगे। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से डेली 15 क्वेश्चंस हिंदी के भी आप लाया करूँगा, ताकि सभी सब्जेक्ट्स का कंटिन्यूशन में आपका रिवीजन हो सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।